नमस्ते। मैं डॉक्टर उत्कर्ष घोगवे। मैं ब्रेन एंड स्पाइन न्यूरोसर्जन हूँ और मैं ब्रेन एंड स्पाइन केयर क्लिनिक और सेवन स्टार हॉस्पिटल नागपुर में कार्यरत हूँ। आज हम कुछ चीजें जानेंगे मिर्गी के बारे में, या जिसे हम एपिलेप्सी भी कहते हैं। मिर्गी के दौरे पड़ने का मेन कारण है कि जो हमारे मस्तिष्क के नसें रहती हैं उनमें इलेक्ट्रिकल गतिविधियों में खराबी आना, जिसके कारण हो सकते हैं कि मस्तिष्क में चोट लगना, किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना और कई प्रकार के ट्यूमर। इसी के साथ कुछ बच्चों में आनुवांशिक बीमारियों के वजह से भी मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। मिर्गी का निदान या उसका डायग्नोसिस हम मस्तिष्क की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफ, जिसे हम ईईजी भी कहते हैं, उसके द्वारा पता कर सकते हैं। इसी के साथ अगर चोट लगती है या ट्यूमर होने की संभावना है तो हम ब्रेन की न्यूरो इमेजिंग, जैसे कि ब्रेन का सीटी स्कैन या एमआरआई, ये करके भी मिर्गी का कारण पता किया जा सकता है। मिर्गी के पेशेंट को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, और उन्हें कुछ बातों का परहेज करना बहुत जरूरी है, जैसे कि नशीले पदार्थ, तंबाकू, शराब इत्यादि। अगर वो दवाई के साथ इन सब चीजों का परहेज नहीं करते हैं तो मिर्गी की दवाइयों का असर कम हो जाता है। मिर्गी में दवाइयों की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि 70 से 80% मिर्गी ये दवाइयों से पूरी तरह से कंट्रोल हो सकती है। इसी के साथ अगर मिर्गी का कारण हमें पता चलता है तो उसमें सर्जरी भी लाभदायक रह सकती है। मिर्गी के कई प्रकार होते हैं, उसी तरह मिर्गी के लिए जो दवाइयां बनी हैं उसके भी कई प्रकार होते हैं। किस पेशेंट को किस दवाई का असर अच्छा रहेगा, जिसके वजह से उसकी मिर्गी कंट्रोल हो, ये आपके न्यूरो डॉक्टर से आप कंसल्ट करके पता कर सकते हैं। दवाइयों के भी कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो समय समय पे आपको आपके न्यूरो डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाइयों में मॉडिफिकेशन करने की भी जरूरत पड़ सकती है। कुछ मिर्गी के प्रकार ऐसे रहते हैं जिनमें दवाइयां असर नहीं करती है, तो ऐसे केस में न्यूरो सर्जन्स सर्जरी का भी ऑप्शन दे सकते हैं। और इस प्रकार आपको आपके डॉक्टर से कांस्टेंट कनेक्शन में रहना है, ताकि आपको आपके मिर्गी से अच्छे से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद।